दोस्तों, ऐसी राइड जो आपको अपने घर की ओर लेके जाए और आपकी फेवरेट बाइक और इतना बेस्ट रूट आपके दिमाग में हो, तो चाय पीते-पीते और बन मक्खन का एन्जॉय करते-करते रास्ते ऐसे कटते हैं कि पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको लेके चलूँगा नोएडा से लखनऊ, एक ऐसे रूट जहाँ आप समय के साथ-साथ आप अपना टोल भी बचा पाएँगे। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो जर्नी है वो जा रही है घर की ओर। मेरा घर पड़ता है बाराबंकी, जो कि लखनऊ के पास है। और एक बार मैं और बाइक से जा चुका हूँ हंटर से, बट हिमालयन से ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग करी जाए। और कई लोग, जो मेरी वीडियो मैंने लास्ट टाइम डाली थी, कई लोगों ने मुझसे रास्ते के बारे में पूछा था, कौन सा रूट जा रहे हो, कितना टोल पड़ेगा, कितना टाइमिंग है। तो आज वो सब कुछ A to Z बताऊँगा। तो बेसिकली अगर मैं रूट की बात करूँ तो मैं जाता हूँ अलीगढ़ वाले पुराना जो रूट है, जिसे GT रोड भी बोलते हैं। और मैं A to Z नहीं जाता हूँ GT रोड से, मैं बीच में कट लेता हूँ। एक प्लेस है जिसका नाम है काटीकुई, जो अभी मैंने लगा रखा है मैप, वो उसी का लगा रखा है, काटीकुई का, जो कि अराउंड अभी यहाँ से 417 किलोमीटर है, 5 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। काटीकुई से फिर मैं बैक टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे कट जाऊंगा। वहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर ही बचता है, और वहाँ पे जो टोल का प्राइस पड़ेगा उतने में, वो 200 का पड़ेगा, 195 समथिंग। सो इतना क्लियर करके मैं आराम से लखनऊ पहुँच जाता हूँ। बाकी टाइमिंग का क्या है वो तो आपको पता ही चल जाएगा जब मैं पहुँचूँगा। अभी फ़िलहाल तो एक बिसरख से डायरेक्टली एक ओवर ब्रिज निकाला है ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति से, तो मैं उधर से ही निकल जाऊंगा। काफ़ी इजी पड़ जाता है, सीधा वो GT रोड पे कनेक्ट करता है। तो ये रौजा गाँव गोल चक्कर से बिसरख वाला जो ओवर ब्रिज है वो मिलेगा, जो कि GT रोड पे आपको कनेक्ट करेगा। ये ओवर ब्रिज है, देखो, ये आपको ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति से लिंक करेगा GT रोड पे। अभी आगे जाके गाज़ियाबाद में ये गिरेगा, और वहीं से आपकी GT रोड स्टार्ट हो जाएगी अलीगढ़ वाली, और फिर सीधा रूट पकड़े रहेगा, चलना है, कहीं भी नहीं मुड़ना। सीधा काटीकुई का आप लगा लो मैप और वहीं निकल जाओगे। देखो 5 घंटे दिखा रहा है, 411 किलोमीटर। देखो दोस्त, टाइम बढ़ गया ना, क्योंकि जब आप निकलते हो तो आपको मल्टीपल रास्ते दिखाता है। आगरा एक्सप्रेस वे वाला, जो यमुना आगरा वाला है, वो भी गंगा एक्सप्रेस वाला भी खुल गया है, तो वो रास्ता भी दिखाता है। बट अभी जो मेन रूट पे पहुंच गए जिससे मुझे जाना है, उसका जो दिखा रहा है एक्चुअल टाइम काटीकुई तक 5:32 ना, सॉरी, काटीकुई तक का जो रास्ता दिखा रहा है वो है 5 घंटे 32 मिनट। और स्टार्टिंग में जो आप स्टार्ट करोगे तो रोड आपको ऐसी ही मिलेगी, थोड़ा अभी सिटी वाला एरिया ना, फिर आपको क्लियर मिल जाएगा रूट। तो दोस्तों देखो, सिटी पीछे छोड़ा है और अब देखो एकदम क्लियर रोड है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई आगरा एक्सप्रेस वे से जाएँ या फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे, मतलब जो भी है, यमुना प्लस आगरा लखनऊ, वो बेटर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटर नहीं है, वो बहुत अच्छा है, फास्ट है, स्मूथ है, बट ये भी ख़राब नहीं है दोस्त। और इधर से आने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो ईयरली वाला पास है ना, अगर आप कार से आते हो, ईयरली वाला पास इधर अप्लीकेबल हो जाता है। और मैं अपने घर अगर कार से भी आता हूँ ना, तब ये रूट लेता हूँ। काटीकुई जाने का मेरा ये प्लान रहता है ना कि काटीकुई के बाद जो मतलब 100 या 125 किलोमीटर बचते हैं, वो बिज़ी वाला होता है, जहाँ पे 1 से 2 घंटे आपको लग सकते हैं। तो वही ट्रैफिक बचाने के लिए मैं काटीकुई से आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाता हूँ, और सिर्फ 100 किलोमीटर है और 200 रुपये तक चलता है पास के लिए। और तब तक ये एकदम स्ट्रेट रोड है, एकदम स्ट्रेट, कहीं मुड़ना नहीं है, बस ये सीधा सीधा चलता जाएगा। तो इस वजह मुझे बेटर लगता है। इधर ना बोर नहीं होते हैं, इधर आपको ना थोड़ी चहल पहल मिलती रहती है, ढाबे वगैरह ये सब भी मिलता रहता है। और आगरा यमुना पे आपको पता ही है, मतलब खाने पीने के ऑप्शंस तो हैं, बट वो बहुत लिमिटेड है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला रूट। और देखो बढ़िया जा रही है, 98 में मेरी बाइक चल रही है नॉर्मली, 102 98।
और आज मेरी बाइक एकदम फुली लोडेड है, मतलब आज मैंने सैडल बैग लगा रखे हैं बाइक में। तो आज गाड़ी मेरी थोड़ी सी ना भारी भारी सी फील हो रही, लेकिन एकदम चिपक के चल रही है रोड पे, मज़ा आ रहा है चलाने में। देख रहे एक हाथ से बढ़िया आराम से हैंडल हो रही है। पहला टोल आ गया भाई, क्रॉस्ड। और यार बारिश भी हो रही है, ठीक है बारिश का मौसम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि जर्नी के स्टार्ट होते ही तुम हमको बारिश के दर्शन करवा दो। अभी रिमझिम हो रही है। आई एम नॉट गोइंग टू बियर जुगनू वाला है टायर, चलेंगे देखेंगे, हो सकता है 1-2 किलोमीटर के बाद बंद हो जाए। बारिश भी जो आजकल ऐसे ही होती है ना, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है। तो सो फार भाई अपडेट यही है कि राइड एकदम स्मूथली चल रही है, एकदम मज़ेदार, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मौसम भी अच्छा है, तो बारिश का थोड़ा सा है कि बारिश होगी, बट आई एम रेडी फॉर दैट। बारिश जैसे ही होगी बस सीधा निकालेंगे, जुगनू बन जाएंगे, चलेंगे, लेकिन राइड नहीं रुकेगी भाई हमारी, चलते रहेंगे आज। ये देखो रुक के पन्नी उन्नी लगाने लगते हैं दोस्त, अभी तो हम वेट करेंगे। अलीगढ़ सबसे पहले हम पहुँचेंगे अलीगढ़। बड़े बड़े जो है सिटीज़ बता दूँ, अलीगढ़ आएगा, बिच्छीबरा मऊ आएगा, यही सारा रूट लेते हुए निकलेंगे भाई। आनंद आनंद आनंद, इतना मज़ा आ रहा है ना यार क्रूज़ करने में। ऐसे ही सोचा था कि 90-100 जाऊँगा, पर ये बार बार 100 के ऊपर निकल जा रही है अपने आप। रोड इतनी अच्छी है यार, स्मूथ एकदम मस्त, ऊपर से मौसम साथ दे रहा है। जब तक हमारे सूरज देवता नहीं निकलते हैं, जो कि निकलने वाले भी थोड़ी देर में, बदली है इस वजह से पता नहीं चल रहा, तब तक तो बढ़िया राइड होगी मेरे ख्याल से। और मुझे लग रहा है टू जेड होने, क्योंकि मौसम ऐसा है कि बारिश वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा हमेशा। फिलहाल मज़ा आ रहा है दोस्त। लखनऊ जाने की ना एक अलग फीलिंग होती है, लखनऊ मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे बाइक से मैं अपने घर निकल जाऊंगा मतलब सुबह उठा घर चले गए बाइक से। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मैं लखनऊ में रहता था, तब तो वहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर ही होता था, तो वीकेंड में जाता था। आज वैसे ही फीलिंग आ रही है कि वीकेंड आया, चलो घर चलें। दोस्त जब से हिमालयन लिए ना, मुझे सच बताऊं ऐसा फील होता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, बस मूड होना चाहिए जाने का। जब पिछली बार जहाँ चाय वाय पी थी, बहुत अच्छी चाय थी, मैं बस उसको देख ही रहा था कि मिस ना हो, और मिस ही हो गई। मुझे वापस जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं आया मैं। होता है ना कि कहीं कहीं की चाय आपको लग जाती है। चाय पी लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ी सी ना भूख सी लग रही है। भूखा चला था मैं। खड़ी कर देता हूँ ऐसी जगह पे कि जैसे मेरे को इजी हो वापस ले जाने में, कि हिमालयन का पता है ना। हाँ भाई, हाँ जी, चलो चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे की कहानी पड़ेगी। देख रहे हो क्या सेटअप है आज मेरी बाइक का। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि एग्जॉस्ट तो नहीं लग रहा है बैग में, थोड़ी देर में चेक करता हूँ। ये अलीगढ़ वाले रूट के लिए पीछे तुलसी चाय करके, तुलसी चाय ढाबा करके यहाँ एक नंबर मिलती है, बन मक्खन। तो अभी आपके पीने का प्लान हो, एक ब्रेक लेने का प्लान हो, यहाँ ले सकते हैं। बाइक फिर निकलेंगे, फिर 100 किलोमीटर बाकी। अभी अराउंड टोटल अगर बात करूँ तो अराउंड 380 किलोमीटर बाकी। तो बार जर्नी बहुत अच्छी रहती है, मज़ेदार। इससे ब्लैक कमांडो बन के
भाई लोग 279 किलोमीटर काटी को ये भी बचा हुआ है। चाय पी ली, बन मक्खन खा लिया, भाई मज़ा आ गया, एकदम पेट पूजा हो गई। अब लगा कि शरीर में कुछ जान आ गई है। हमारे सूरज देवता भी देखो निकल गए हैं। माहौल एकदम मस्त वाला चल रहा है, रोड अच्छी है, हवा चल रही है और मेरी बाइक एकदम हवा से बातें कर रही है। मतलब थकान तो सही बताऊँ बिल्कुल लगी नहीं रही कि क्या ही थकान है, कुछ भी नहीं, एकदम मज़ेदार राइड। ऐसा लग रहा है बस अभी पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में। इससे ज़्यादा थकान तो मुझे नोएडा से गुड़गांव जब ऑफिस जाता हूँ ना कार से, तब लग जाती है। भाई वेदर देखो कितना सही हो रहा है, मतलब राइडर लोग का फेवरेट वेदर होता है ये। सूरज होता हमेशा बादलों में ढके रहे, बस यही चाहिए होता है। मेरी बाइक तो एकदम मतलब हवा से बात करते हुए निकली जा रही, कह रही रोको मत मुझे, बेबी डोंट स्टॉप। यही हो रहा है, कह रही बेबी डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ब्रेक ले ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ बाइक को। देख रहा हूँ 102 किलोमीटर बाकी है काटी कुई। कांट बिलीव यार, खाली 200 किलोमीटर बाकी है A to Z लखनऊ। हाँ काटी कुई से 100 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा थोड़ी है लखनऊ। वो तो लखनऊ का एक मेन माइलस्टोन दिखाता है राइट। लखनऊ में आपको जाना कहाँ है वो वेरी हो सकता है। और वैसे भी मुझे लखनऊ पेट्रोल रिफिल कर रहा था यार, डाउन हो रहा है अभी तो है बट काफ़ी डाउन हो गया, डलवा ही लेता हूँ। हैं क्या कह रही हो? इधर नहीं पड़ पाएगा क्या? मतलब कार की वैल्यू है, बाइक की वैल्यू नहीं है, गलत बात है ये। जो आ गया सो आ गया। हाँ नहीं नहीं अब ऐसा ही है दीदी, फुल कर दो, हम भी कम थोड़ी लगाए हैं। लगा लो भैया, 2 मिनट रुक जाओ। लो अब खाली था तो हम चले आए सीधा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, अब ये टंकी भैया पकड़ लो वो थोड़ा। टंकी नहीं दिख रही मुझे। एक सेकंड, थोड़ा सीधा करिए आप। हाँ अभी ठीक। तो दोस्तों थोड़ी देर में छिबरा मऊ पहुंचने वाले हैं। अभी 91 किलोमीटर बाकी है काटी कुई का जो कट है, और जहां से हम चेंज करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, और 90 किलोमीटर तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आराम से चलूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर चलूँ। हालांकि अभी भी बॉडी में कोई थकान वकान नहीं फील हो रही है, और गर्मी बस ये है कि थोड़ा रुकते हैं तो उमस सी फील होती है, अदरवाइज़ इतनी गर्मी नहीं है। बहुत ही इन्जॉय किया, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम आया था हंटर से तो मैं मानता हूँ कि स्मूथ थी राइडिंग, तब तो निधि थी साथ में एज ए पिलियन, सामान भी था। बट इस बार हंटर की जगह हिमालयन है, इस वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी रिलैक्स है। अभी 20 किलोमीटर बाकी है काटी क्यू आने में, और आपको ना रास्ते दिखाते रहेंगे कि आगरा एक्सप्रेस वे पे यहाँ से जाओ, बट आपको जाना नहीं है। आप एग्जैक्टली काटी कुई का मैप लगा के काटी कुई तक पहुँचेंगे, वहीं से फिर लेफ़्ट साइड के लिए रास्ता दिखेगा, वही बेटर है। पहले भी जा सकते हो बट कोई मतलब नहीं रह जाएगा, रास्ता ख़राब हो के निकलेगा। वहाँ से खाली आपको एक ही बस टोल पड़ेगा, वही आपको 200 रुपये का। उसके बाद यू आर इन लखनऊ। तो अभी आएगा तो आगे अभी आपको दिखाते हैं। और दोस्तों देखो काटी कुई आ गया फाइनली 3.6 किलोमीटर। और अगर आपको मेरा मैप दिख रहा हो तो ये देखो, ये जंक्शन है, जंक्शन नहीं मतलब ये एरिया है जहाँ से देखो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कट रहा है। तो अब मुझे स्लाइटली लेफ़्ट जाना है और वहाँ पे टोल मिलेगा, एंट्री टोल जैसे बोलेंगे।
यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे जाने के लिए, है ना। आगरा एक्सप्रेस वे 500 मीटर पे। तो ये सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से आप आगरा एक्सप्रेस वे पे कट कर सकते हो इस वाले जीटी रूट से। अब यहाँ पे ऊपर ना जाके हमें नीचे जाना है। सर्विस रोड पे लेके यहाँ पे ब्रेकर बड़े भारी भयानक भयानक बना रखे हैं। ऊंचे ऊंचे ब्रेकर। उधर से आते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि उधर से आते हुए ना हमें यही लेना पड़ता है, अपोजिट लेना पड़ता है रूट। उधर से आके इस वाले अपोजिट रूट पे आना पड़ता है। बस थोड़ी दूर और, फिर अभी आ जाएगा आपका लेफ़्ट जाते हुए, आपको एंट्री पॉइंट दिखाएगा। तो देखो ना, ये अपोजिट आ रही है। ये लखनऊ से जो लोग आते हैं काटी कुई होते हुए जाते हैं, तो इनको इधर थोड़ा सा अपोजिट चलना पड़ता है, बाकी कोई इशू नहीं है इस रूट पे। ये देखो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। यहाँ चाहो तो आप रुक के चाय पानी कुछ लेना तो ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। मिलना क्या मिलेगा, लेकिन आगरा एक्सप्रेस वे आपको पता ना, वही फूड कोर्ट आते हैं, फूड प्लाज़ा किंग, वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ये देखो, ये वाला टोल है एंट्री टोल, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ये अगर मैं कायदे से रुक के दिखाऊँ तो ये जीटी रोड है जो हमने अभी पीछे छोड़ा, और यहाँ से अब ये आराम से आप आगरा एक्सप्रेस वे चल सकते हो। अब चल के देखते हैं कि कितना टोल लगता है। वैसे 200-300 मुझे हाँ भाई। ये सिटी आ रहा है ना। और कितना पड़ेगा भैया लखनऊ को? 100 रुपये। देखो कैश है कि नहीं है। 100 रुपये का टोल। और कार का कितना टोल होता है? कार का 200, बाइक का 100। हाँ जी, हाँ जी। ये आगे दिखाना होगा, आगे ऊपर ही रख लेता हूँ फिर। सही है, रूट सही पड़ता है। बाकी 100 किलोमीटर बचता है, आगरा वाले ले लो। ये बाइक कितने की मिली थी? ये 4 लाख की। साढ़े 5 बजे चला था, पहुंच जाऊंगा अभी 12:30 तक। कहाँ से 7 बजे चले? नोएडा। 7 बजे? 5:30। चलो भाई। तो देखा भाई, मात्र 100 रुपये। 200 तो मैं बेवजह ही बता रहा था, सिर्फ 100 रुपये में देखो आ गए। और कार का जो है ना, कार का पड़ेगा आपका 200 रुपये। फेयर इनफ यार, बहुत सही है ये तो। अब मैं यहाँ से लगाता हूँ लखनऊ का, लखनऊ। हाँ जी। अब लखनऊ यहाँ से देखो 111 किलोमीटर। हाँ, देखा कितना सही है ना। इसका ETA दिखा रहा है 1:06। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रुकता हूँ यार, रुक के थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। तो भाई अभी ये देख रहे हो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ।
ये मेरी बाइक खड़ी हुई है पीछे, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, खुद को भी दिला रहा हूँ और अपनी बाइक को भी दिला रहा हूँ। तो आपने देखा ना, मतलब पूरा रास्ता कितना सही था, मतलब स्मूथ था। कई लोग उधर से आते नहीं हैं कि उधर टाइम लगेगा, क्योंकि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दिखाता है। 1 घंटा तो दिखाएगा ही दिखाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर मैं अभी आगरा एक्सप्रेसवे पे ना आता और वही रेगुलर रास्ते पे जाता आगे मलिहाबाद होते हुए सारा, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता। बट क्या है ना कि आप 100 रुपये दे के बढ़िया ऐसी रूट पे आप निकल सकते हो। 100 रुपये मुझे लगता है ठीक है, 1200 रुपये देने के बजाय 100 रुपये, और कार से भी अगर आते हो तो सिर्फ 200 रुपये लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी रास्ता आप वहाँ तक आओ, काटी कुई तक, और उसके बाद यहाँ से आप आगरा एक्सप्रेसवे चलो, और फिर सिर्फ 111 किलोमीटर लखनऊ बसता है। 111 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है यार, 120 की स्पीड है यार इस पे लिमिट। अगर आप निकालोगे तो 2 घंटे का रास्ता 1.5 घंटे में ख़त्म कर दोगे। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम आते हो तो ये वाला रूट ले सकते हो। अब भाई चल रहे हैं हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, एकदम चिकनी रोड। अब चाहे 120 की भगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, फिर भी हम आराम से चलेंगे, राइड को एंजॉय करते हुए चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। True survivor, standing tall amongst the brave. It's time to rise up, yelling glory to the saved. And we fall, we reign, we rise again. The fall, the pain, we try so hard to feel sane. It's all in the rain. Always keeping us restless with the light, keeping us restless with the light. ओ भाई, आगरा एक्सप्रेसवे पे जो बाइक मेरी चली है ना, जो आनंद ही आनंद आया है मेरा। समथिंग इस ये ग्रीनरी, अगर बारिश थोड़ी हो जाए ना, यार ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर भी यार अभी तो मैं राइड एंजॉय करना चाह रहा हूँ, नो व्लॉगिंग। भैया लखनऊ देखो, लखनऊ वालों खुश हो जाओ। देखो बाइक से चले आए, 5:30 बजे निकले थे, अभी कितना बजा है, ठीक से 12 भी नहीं बजे, लखनऊ के एंड में आ गए हैं। तो अब आप अपने हिसाब से टाइम निकाल सकते हो, एंड तक की मैं गारंटी रखता हूँ। इसके बाद तो भाई किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, अपने घर के हिसाब से। लखनऊ तक की जो जर्नी है वो हमने 5:30 बजे स्टार्ट करी थी जर्नी नोएडा से, और ठीक 12 बजे मैं लखनऊ बॉर्डर पे आ गया हूँ। मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है, अब मैं लखनऊ सिटी में एंटर कर चुका हूँ। सो जो मैंने टारगेट रखा था कि भाई 12 बजे तक मैं लखनऊ पहुँच जाऊँगा, फाइनली वो मैंने कर लिया। 6 मिनट अभी भी 12 बजने में बाकी है। यस आई एम रियली गुड टू मैनेज माई ETA बड़े। यार कोई थकान लगी नहीं मुझे, जहाँ भूख लग रही है कोई थकान लगी नहीं ना, मुझे सच कोई भूख लग रही, तो मैं क्यों रुकूं यार कोई वजह। गाड़ी को जो मुझे ब्रेक देना था वो मैं प्रॉपर दे रहा था, उसकी कोई वो नहीं है। तो पहले तो जाएंगे ससुराल, हमारी मेहरारू इंतज़ार कर रही वहाँ, उसके बाद फिर जाएंगे घर। भाई लखनऊ घुसते ही नवाबों वाली फीलिंग आने लगती है। सो गाइस, ये थी नोएडा टू लखनऊ की जर्नी। और आपने देखा लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे को ना लेकर मैं रेगुलर रूट से आया, GT रूट, जो कि अलीगढ़ होते हुए आता है, और ऑलमोस्ट मैं सेम ETA लेके आया। और जो टोल था वो देखो, बाइक के लिए तो 100 और कार के लिए 200। तो इनकेस इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम तो आप ये रूट भी ले सकते हो, ईजी गोइंग है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आई होप आप इस रूट से आएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे कि ये रूट कैसा है।